लास्ट डे हम बताए ना कि माइटोसिस, देखो माइटोसिस और मियोसिस दो प्रकार का सेल डिवीजन है जो होता है, ठीक है। माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, ठीक है। इसीलिए माइटोसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, ठीक है। तो माइटोसिस में 2 डॉटर सेल फॉर्म हो रहा है और मियोसिस में 4 डॉटर सेल, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे माइटोसिस से। हमेशा याद रखो कि सबसे पहले जो होता है वो हम लोग का होता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। और जो दूसरा होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, हमेशा न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जब भी कोई सेल डिवाइड हो रहा है तो सेल डिवाइड होने के केस में सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। थोड़ा हम इरेगुलर बना दिए, मतलब, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर उसमें बीच में डिवीजन होकर उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस डिवाइड होने का जो फेज है उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। सो बेसिकली ये जो कैरियोकाइनेसिस है, दिस कैरियोकाइनेसिस आर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज: प्रोफेज, मेटाफेज, पढ़ के आई, एनाफेज एंड टेलोफेज। बोर्ड्स में हर एक फेजेस का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद है। और क्वेश्चन कैसे पूछता है वो हम बता रहे हैं। एक फेमस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऐसे एक सेल दे दिया है, राइट, और उसमें ना क्रोमोसोम को इस प्रकार से बनाया और पूछ रहा है नेम द फेज। फेज, ये कौन सा फेज है? हाँ, इसीलिए तो डायग्राम भी सारा याद होता है। तो हम लोग को ये दिमाग में रखना है कि कौन सा फेज में कैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है या कैसा दिख रहा है। तो ये जैसे एनाफेज है, ठीक है, तो वो भी हम बता देंगे, उसका भी शॉर्ट ट्रिक है, वो बता देंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। सो टेलोफेज, ठीक है। तो देखो प्रोफेज में क्या बोल रहे हैं थोड़ा समझते हैं। द क्रोमोसोम्स हैव बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड आर क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। पहले क्रोमोसोम क्या होता है, देखो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, ये क्रोमोसोम है तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क है। तो जब प्रोफेज स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे अर्ली प्रोफेज जैसे दिखाया है, तो ये एकदम पूरा प्रॉपरली कंडेंस हो चुका है, ठीक है। ये जो क्रोमैटिन था, दिस इज नाउ टोटली कंडेंस्ड, ठीक है। और कंडेंस्ड होकर वो प्रॉपर क्रोमोसोम हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व हो रहा है ईच। अब यहाँ पे एक और चीज है कि प्रोफेज में क्या होगा ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो ईच क्रोमोसोम क्रोमैटिड तो बन गया, ठीक है, मतलब ये पूरा कंडेंस हो चुका है। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड। मतलब अगर हम लोग देखें, देखो जनरली हम कल बताए थे कि अगर अगर ये मेरा ये अगर मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम जब डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है, यही क्रोमोसोम अगर डुप्लीकेट होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। डुप्लीकेट मतलब उसका बेसिकली एक कॉपी क्रिएट हो चुका है जो उसके साथ अटैच्ड है, और वो जो कॉपी है उसका जो आर्म्स है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो जैसा कि ये सब आर्म है, इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रोफेज में हम लोग क्या हो रहा है, सेंट्रोजोम स्प्लिट्स इनटू 2 अलोंग विथ साइमल्टेनियस डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल। अच्छा, सेंट्रोजोम ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, ये वाला।
और इसमें ये जो हम लोग का पार्टिकल दिख रहा है ना, मतलब बेसिकली ये कुछ ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर हम दिखाए बेसिकली ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है और ये एक रॉड है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों रॉड को मिला के हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रोजोम। डायग्राम में इसको बेसिकली ऐसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि ये जो रॉड है इसको साइड से देखो तो वो फ्लैट दिखेगा, और इस रॉड का बस ये सामने वाला गोल वाला पार्ट देखो तो वो ऐसा, ठीक है। तो जस्ट ऐसे रिप्रेजेंट, तो ये जो सेंट्रोजोम है टोटल, ये सेंट्रोजोम ऐसे सेंट्रियोल से बना है, ये एक सेंट्रियोल है, वो एक सेंट्रियोल। तो ये जो सेंट्रियोल यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन होके वो ऐसे स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पे ऐसे स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ, मतलब ये ऐसे डुप्लीकेटेड स्प्लिट, ठीक है। और द डॉटर सेंट्रियोल्स मूव अपार्ट, occupy the opposite poles, each centriole is surrounded by radiating rays and is termed as aster, ठीक है। अच्छा, दोनों में याद रखना, दोनों में हम लोग को याद रखना, जैसे एनिमल सेल में जैसा कि सेंट्रियोल है, प्लांट सेल में नहीं होता। सो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल में होगा बट प्लांट सेल में नहीं। जैसे सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। जैसे क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता, इन द सेम वे सेंट्रोजोम प्लांट सेल में नहीं होता, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रोफेज में हम लोग क्या देखें, प्रोफेज में ये जो सेंट्रोजोम्स है, मतलब सेंट्रियोल, ये पोल्स में आ चुका है और मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। सो सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट, क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट हो चुका है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड है सेंट्रोमियर में। सेंट्रोमियर किसे कहते हैं? ये जो क्रोमोसोम है इसका जो मिडिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जिस जगह पे अटैच्ड है डुप्लीकेटेड, उसी को हम लोग सेंट्रोमियर कहेंगे। स्पिंडल फाइबर्स अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स। यहाँ पे ये जो जैसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर अपीयर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग का प्रोफेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज, जैसे डिफरेंस पूछ सकता है कि प्रोफेज और एनाफेज में डिफरेंस बताओ ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, कैसे अरेंज्ड है, ठीक है। तो वो सब भी इसीलिए हम लोग को ये सारा पॉइंट ही दिमाग में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है मेरा मेटाफेज। सो मेटाफेज का क्या केस है, देखो, द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर। अब थोड़ा हम बताएं कि कैसे दिमाग में रखोगे। देखो, सबसे पहले प्रोफेज का केस क्या है, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स बस रैंडमली अरेंज्ड है, ठीक है, रैंडमली अरेंज्ड है जैसे तैसे करके प्रेजेंट, ठीक है। मेटा फेज में क्या होगा, सारा क्रोमोसोम एक प्लेन में अरेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक प्लेन में अरेंज हो गया इक्वेटोरियल, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, ये जो डुप्लीकेटेड है ये अब स्प्लिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, यही चीज स्प्लिट होके ऐसा हो जाएगा, मतलब ये दोनों तरफ पुल होगा, ये स्प्लिट होकर दोनों साइड में पुल होगा। तो इसीलिए एनाफेज में क्या होगा, ये जितने भी क्रोमोसोम है ये दोनों साइड में ऐसे करके, ठीक है। तो इसीलिए हम बताए ना कि यहाँ पे एनाफेज हम कैसे समझे, क्योंकि जिसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्प्लिट हो चुका है, स्प्लिट होके वो पोल्स की तरफ जा रहा है, वो हो गया हम लोग का एनाफेज। अगर यही चीज क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटोरियल में अरेंज करके देता तो वो मेटाफेज। तो ऐसे करके हम लोग को दिमाग, ठीक है। टेलोफेज में क्या होगा, क्लीवेज फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लीवेज फॉर्मेशन का मतलब देखो, पहले हम मेटाफेज में बता दें। सो मेटाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स लाइन अप इन वन प्लेन एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम एक ही प्लेन में अरेंज हो गया, राइट, अरेंज हो गया, दोनों बताया गया साइमल्टेनियसली, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों, ठीक है। ईच क्रोमोसोम गेट अटैच टू द स्पिंडल बाय इट्स सेंट्रोमियर। स्पिंडल क्या कर रहा है, उसको बीच में जाके अटैच हो जाता है। नेक्स्ट आ जा रहा है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमैटिड्स स्प्लिट। सेंट्रोमियर अब डिवाइड हो चुका है, तो इसीलिए ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो दोनों साइड मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट and are drawn apart toward the opposite poles. A furrow starts in the cell membrane at the middle in the ends. तो ये जो फड़ो देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है
कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये जो डिवीजन हो रहा है साइटोकाइनेसिस में, वो कैसे हो रहा है। तो याद रखना, एनिमल सेल में ये सेल है, हमेशा जो डिवीजन होता है वो बाहर से अंदर होता है। मतलब ये आस्ते आस्ते ऐसे कंस्ट्रिक्शन होते जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन होते होते वो दोनों ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। बट प्लांट सेल में क्या होता है, ये मेरा प्लांट सेल है, जो कंस्ट्रिक्शन है वो बाहर से नहीं होगा, वो अंदर से होगा। मतलब अंदर से यहाँ से ऐसे आस्ते आस्ते सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है, और फॉर्मेशन होते होते वो क्या करेगा, पूरा बीच से डिवाइड, मतलब अंदर से सेपरेशन हो रहा है और वो बाहर तक जा रहा है। और एनिमल सेल में बाहर से सेपरेशन हो रहा है, वो अंदर तक जा रहा है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखें, ठीक है। सो फरो स्टार्ट्स इन द सेल मेम्ब्रेन एट द मिडिल इन द एनिमल सेल। तो एनाफेज जो है, एनाफेज में अभी तक बस फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बट टेलोफेज में देखो, टेलोफेज में एक कॉमन चीज देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब आ चुका है। जो अब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड स्टेट में था प्रोफेज से लेकर, वो अब टेलोफेज में आ चुका है। सो टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम रीच ऑपोजिट पोल्स, सारा डॉटर क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल में जा चुका है। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो चुका है, क्रोमैटिड्स थिन होकर अब क्रोमैटिन नेटवर्क जैसा अब दिखने लगेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुका है, क्लीवेज फरो जो है वो अब डीप होना स्टार्ट, और जो न्यूक्लियोलाई था वो भी अब रीअपियर हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझेंगे, जो तो बेसिकली यहाँ पर अगर मेरे पास 4 क्रोमोसोम था, 4 क्रोमोसोम है मदर सेल में, तो डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम ही रहेगा। अगर हम देखें, देखो इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमैटिड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 है, तो सो दैट इज वाई द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, ठीक है। अच्छा, एनाफेज, एनाफेज तो बता ही, ये वही चीज को फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। सो मेन फोकस ना ये जो रेड वाला से लिखा हुआ है, रेड वाला चीज, उसको अच्छे से याद करना। ये ब्लू वाला ठीक ही है, ब्लू वाला भी सिमिलर चीज ही लिखा हुआ है, बट अल्टीमेटली रेड वाला, ठीक है। साइटोकाइनेसिस, अब देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, राइट, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट होगा। तो अभी हम जैसे कि बताए कि फरो अपीयर्स इन द सेल मेम्ब्रेन इन द मिडिल which deepens and finally splits the cytoplasm into two, thus producing two new cells, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है माइटोसिस मियोसिस में, माइटोसिस में सॉरी, देखो फर्स्ट एनिमल सेल में एस्टर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्लांट सेल में एस्टर फॉर्मेशन होता नहीं, क्यों, क्योंकि हम बताए ना प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल ही नहीं है, और जो एस्टर था वो किसमें से रेडिएट हो रहा था, सेंट्रियोल से, ठीक है। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है उसमें सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर वो सेंटर तक जाएगा, ठीक है, मतलब बाहर से अंदर। और प्लांट सेल में जो है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा, मतलब सेंटर से लेके वो बाहर तक जाएगा, एक्सटेंड टुवर्ड द सेल, ठीक है। उसके बाद एनिमल सेल जो है वो मोस्ट टिश्यू में ही हो रहा है माइटोसिस थ्रू आउट द बॉडी, बट प्लांट सेल में माइटोसिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग को पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल कुछ स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर। अब सिग्निफिकेंस क्या, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में। लास्ट टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस में ये सब कुछ नहीं जानना, ये एक्स्ट्रा नॉट इन सिलेबस है। मियोसिस में जस्ट हम लोग को मेन कुछ कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले अच्छा ये वाला थोड़ा देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है उसके पास खुद का डीएनए, उसके पास खुद का राइबोसोम्स, ठीक है, और ये लोग खुद से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? मियोसिस, मियोसिस क्या है, तो माइटोसिस हम लोग देख लिए। माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग का सेम था, हमेशा याद रखना। अगर मदर सेल में 2n क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 2n क्रोमोसोम है, ठीक है। मियोसिस में क्या है, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, ठीक है,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हम लोग का हाफ हो जाएगा। तो अगर मदर सेल में 2n क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में वो सिर्फ n क्रोमोसोम, ठीक है। और यही कारण है कि मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड, राइट। तो मियोसिस कहाँ कहाँ पे हो रहा है? जितना भी जर्म सेल्स जो भी गैमेट फॉर्मेशन करेगा वो सारे गैमेट में हम लोग का हाफ क्रोमोसोम। तो जैसे आपका पूल एंड ग्रेन के अंदर जो हो रहा है वो मियोसिस है, हम लोग का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो हो रहा है वो मियोसिस है, ठीक है। तो मियोसिस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लो अगर गैमेट है, अगर हम लोग का गैमेट है तो वो गैमेट में अगर हाफ क्रोमोसोम हुआ और फीमेल गैमेट में भी हाफ क्रोमोसोम, तो जब वो फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन में तो अल्टीमेटली मेरा वो 2n हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये 2n और ये 2n रहता तब वो एरर हो जाता, तो क्रोमोसोम नंबर प्लॉइडी तो चेंज हो गया, मतलब 2n मतलब 46, यहाँ पे भी 46। तो अगर फ्यूजन होगा तो 46 तो बहुत ज़्यादा होगा ना, कितना होगा 46 प्लस 46 92। बट यहाँ पे स्पर्म में कितना है 23 है और ओवम में भी 23। तो जब फ्यूजन हो रहा है तो 46 राइट। सो इसलिए कहाँ कहाँ पे हो रहा है? अब याद रखना कि स्पर्म मियोटिक डिवीजन नहीं होता, स्पर्म जैसे फॉर्म हो रहा है वो मियोटिक डिवीजन, ठीक है। क्योंकि स्पर्म में तो खुद ही हाफ क्रोमोसोम है, वो फर्दर मियोटिक डिवीजन होगा तो कोई ये मतलब नहीं है ना। सो बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो सेल्स है उसमें मियोटिक डिवीजन होगा जिससे स्पर्म फॉर्मेशन होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलन ग्रेन के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको रिडक्शन डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे मियोसिस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को ध्यान रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइज्मा, ठीक है। काइज्मा एंड क्रॉसिंग होगा, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसके पहले थोड़ा कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ है जो देख लेते हैं। फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, ठीक है। It provides for the mixing up of genes which occur in two ways. अब थोड़ा ध्यान से समझो, हम ना जस्ट एक जिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे। ये मेरा एक सेल है, हम माइटोसिस पहले थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। माइटोसिस हम लोग देख ही लिए, जस्ट हम बता रहे हैं माइटोसिस में क्या हो रहा है। मान लो ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट दे विल अरेंज देमसेल्फ इन अ इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, हो गया। सेकेंड, दे विल स्प्लिट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दे विल स्प्लिट फ्रॉम ईच अदर एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। एंड लास्टली ये बीच से अब पार्टीशन हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वी विल गेट अ सेल विच इज हैविंग 2 क्रोमोसोम्स, अनदर सेल हैविंग 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। यही हुआ, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप है। सबसे पहले हम लोग का ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम वो अब डुप्लीकेट हुआ। डुप्लीकेट मतलब हर एक क्रोमोसोम अपना एक कॉपी अपने साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। मतलब ये एक क्रोमोसोम है, राइट, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है। पहला क्रोमोसोम अपना डुप्लीकेट क्रिएट किया, दूसरा क्रोमोसोम भी अपना डुप्लीकेट किया। ये लोग दोनों को अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज किया, दोनों स्प्लिट हुआ और 2 सेल मेरे को मिला। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो 2 सेल मिल रहा है ये एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसा मदर सेल था। मदर सेल देखो जैसा 2 क्रोमोसोम था, राइट, ये भी वैसे ही देखो 2 क्रोमोसोम, ठीक है। ये माइटोसिस में हो रहा है। मियोसिस में कुछ ऐसा होगा, मतलब मान लो ये मेरा सेल है जिसमें ऐसे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, राइट, ये है मेरे पास। सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों अटैच्ड हो जाता है, मतलब ये जो दोनों है ये लोग खुद में ही अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। ये लोग खुद में अटैच्ड हो जाएगा और अटैच हो जाने के बाद ये स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो ये स्प्लिट किया, स्प्लिट करके वी विल गेट 2 सेल्स हैविंग 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। मतलब बेसिकली ये
कुछ पार्टीशन यहाँ से होगा, पार्टीशन होके वी आर गेटिंग टू सेल्स। ठीक है, हम जस्ट एक रफ बता रहे हैं। ठीक है, मेन तो ऑलरेडी बहुत सारा कुछ डिटेल में है, अब मियोसिस आप लोगों का डिटेल सिलेबस में है भी। ठीक है, जस्ट हम ऐसे, अब यहाँ पे फिर फर्दर डिवीजन होगा, यहाँ से 2 सेल बनेगा और दोनों के पास एक एक डुप्लीकेटेड रहेगा। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग का 2 सेल बनेगा, इसके पास एक, इसके पास एक, राइट। मतलब ये सेपरेशन कैसा हुआ, ये बीच से सेपरेट हो गया। ठीक है, सेपरेट होके एंड वी आर गेटिंग। तो यहाँ पे देखो मदर सेल कुछ ऐसा था जिसके पास 2 क्रोमोसोम था, बट डॉटर सेल कैसे देखो सिर्फ 1 क्रोमोसोम। ठीक है, एक क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे जो मेजर स्टेप है, जो इम्पोर्टेंट है, जो है वो ये वाला आप लोग को दिमाग में रखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो अटैच कर रहा है ना, मान लो ये हम एक क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाते हैं और ये एक दूसरा क्रोमोसोम है जिसका सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाते हैं, तो इसका सिस्टर क्रोमैटिड हम मान लो हम ये पूरा क्रोमोसोम को ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, अटैचमेंट होता है। ठीक है, दे विल बी अटैच्ड, एंड ये जो अटैच हो रहा है, राइट, ये जो अटैच हो रहा है इसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या होगा कि जब ये लोग ऐसे अटैच्ड हो गए, ये ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो गए, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसको काइज्मा बोलेंगे, और ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इससे जब अटैच हो जाने के बाद, अटैच हो जाने के बाद जब वो सेपरेट करेगा, जब वो सेपरेट करेगा, सेपरेट करने के बाद जब वो अलग होगा, मान लो यहाँ पे हम अलग बना दिए, तो ये जो ब्लैक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका वो वाला रीजियन में दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट आ चुका है और इसके इस रीजियन पे पहला वाला क्रोमोसोम का पार्ट आ चुका है। समझ में? सो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा है कि मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है जिससे हम लोग को वेरिएशंस देखने को मिल सकते। ठीक है, सो देखें तो बेसिकली क्या है, while maternal and paternal chromosomes are separating, the chromatid material gets exchanged between the two members of homologous pair. This is known as crossing over, which result in genetic recombination. Chiasma is the egg-shaped structure formed due to the crossing over between the non-sister chromatid. इसको non-sister क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक मेरा पैटर्नल और एक मैटरनल। ठीक है, याद रखो अगर एक क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम का ये दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड, बट अगर एक अलग क्रोमोसोम आ जाए तो ये वाला और ये वाला को नॉन सिस्टर। ठीक है, सो दिस टू आर नॉन सिस्टर एंड दिस टू आर सिस्टर। ठीक है, समझ में? सो chiasma is the point of attachment between two non-sister chromatids. It helps in the process of crossing over. और क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब इसके बाद का जो जनरेशन। ठीक है, सो इससे हम लोग को वेरिएशंस देखने को मिलेगा, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। एंड हाउ चिल्ड्रेन ऑफ सेम पेरेंट सिमिलर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सर्टेन रिस्पेक्ट। तो सेम पेरेंट का अगर अलग अलग बच्चा है तो वो लोग पेरेंट से सिमिलरिटी है, बट वो लोग अपने में भी तो डिफरेंसेस है। ठीक है, इसीलिए हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस। इसी से हम लोग का चैप्टर खत्म। ये वाला डिफरेंस थोड़ा देखो क्या बोल रहा है, माइटोसिस जो है वो वेजिटेटिव सेल्स में होता है या सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक मतलब बॉडी का सेल्स, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। ठीक है, माइटोसिस थ्रू आउट द लाइफ हो सकता है, मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव एक्टिव स्टेज में होगा। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल है, मियोसिस में 4 डॉटर सेल है। इसमें फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, फुल सेट्स को हम लोग डिप्लॉइड बोलेंगे। डिप्लॉइड मीन्स पेयर, वाइल हैप्लॉइड मीन्स हाफ। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है बट इसमें 2 बार डिवीजन होगा। ठीक है, हम बताए ना, देखो मियोसिस में 2 डिवीजन होगा, ये पहले एक डिवाइड करके 2 बना,
उसके बाद ये दोनों फिर फर्दर डिवाइड करके 4 बन रहा है, बट इसमें अल्टीमेटली एक ही बार डिवीजन होगा, ठीक है। और डॉटर सेल आइडेंटिकल है, ठीक है, और इसमें रैंडमली एजॉर्टेड है, वो खैर गैमेट फॉर्मेशन जब बताएंगे तब, ठीक है। अंडरस्टूड। तो 2025 पहला क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, याद रखना। अगर बाई चांस, अच्छा पहले तो ये मेरा सेंट्रोमियर होगा, ठीक है, सेंट्रोमियर। अगर मान लो ये पूछता टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, तब वो कायस्मा होता। जब हम लोग कायस्मा पढ़े ना, वो क्या था, जब टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अगर अटैच्ड है, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कायस्मा, ठीक। हाँ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का जो अटैचमेंट है, जो कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम हो रहा है, उसको हम लोग कायस्मा, ठीक है। और जो सिस्टर क्रोमैटिड वो सेंट्रो। यहाँ पे बोला, हाँ हाँ गुड। सो मेंशन टू पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस। हम बताए थे ना कि नाइट्रोजन बेस होता है एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। सब नोट्स में पेज मिल जाएगा, ठीक है, और वो वाला लेक्चर देख लेना। तो यहाँ पे बोला कि 2 पेयर लिखिए और वो लोग कैसे अटैच्ड होते हैं। जस्ट एडिनाइन जो है वो थायमिन के साथ डबल पेयर, और ग्वानिन जो है वो ट्रिपल पेयर, ठीक है। तो जैसे जो बता रहे हो सब बस फॉलो करो। तो ये लिख लो क्वेश्चन, एडिनाइन, ग्वानिन, ठीक है, थायमिन एंड साइटोसिन। प्रोनाउंसिएशन तो एक्चुअली कुछ ऐसा है, साइटोसिन, ठीक है। एक बार साइटोसिन का स्पेलिंग देख लो तो ऐसा ही नहीं है। अब यहाँ पे ये लिख देना स्टेटमेंट, एडिनाइन इज बॉन्डेड विथ थाइमिन, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में ये वाला दिखा देना, और ग्वानिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन, ब्रैकेट में ये दिखा देना, ठीक है।